हाय बच्चों, चलो अपन लोग शुरू करते हैं वेक्टर्स की अपनी दूसरी क्लास। वेक्टर्स की पहली क्लास में हमने बहुत डिटेल में सारे बेसिक्स कर लिए हैं, जिसके अंदर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, फिर आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ट्राइंगल लॉ, ये सारी चीजें हमने वेक्टर्स की समझी थी। उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला समझा था बहुत डिटेल में। उसके बाद में हमने कोलिनियरिटी, कोप्लेनरिटी को समझा था। हमने फंडामेंटल थ्योरम्स इन 2D एंड 3D समझे थे। हमने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर समझे थे। ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में थ्योरी के साथ किया था। आज की क्लास में बच्चों हम लोग वेक्टर्स 2 के अंदर हम करने वाले हैं बहुत डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए। इन जनरल इट्स वेरी फन। आपके फिजिक्स में भी इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, राइट? इन जनरल बच्चों वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जेई में इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और ये बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि यार विजुअलाइज कर सकते हो ना यार। ये उन टॉपिक्स के जैसे थोड़ी ना है, बायनोमियल दिखता ही नहीं, सीक्वेंस सीरीज दिखता ही नहीं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिखता ही नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता ही नहीं। भाई वेक्टर्स दिखता है, वेक्टर्स विजुअलाइज होता है, सो वेक्टर्स स्कोरिंग है। और ये आपके 12th का टॉपिक है, तो बोर्ड के लिए पढ़ना ही है, तो आपको मास्टर वैसे भी करना है। चलो शुरू हो जाओ। कैसे पढ़ते हो मेरे साथ? कॉपी पेन लेके नोट्स के साथ बैठ जाओ। सारी थ्योरी डिटेल में करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हो मेरे साथ डिटेल में, ठीक है? सो इस क्लास के बाद एक क्लास और होगी जिसके अंदर हम ट्रिपल प्रोडक्ट्स करेंगे। उसके बाद की क्लास में हम लोग हायर लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे, लेवल अप, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल में। आज की क्लास में भी हम बहुत सारे जेई के सवाल बाय द वे करने वाले हैं। ठीक, रेडी? सो आई एम पुलकित, योर मास्टर टीचर, आई एम को फाउंडर ऑफ वेदांतु। आप जैसे अमेजिंग बच्चों को पिछले 16 सालों से पढ़ा भी रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है। चलो आई होप आपको भी मजा आएगा। शुरू करें, आओ। सो वेक्टर्स 2, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। और बट आगे बढ़ने से पहले जरूर से टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको नोट्स और प्रॉब्लम्स यहां पे मिलेंगी और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी। ठीक, चलो। सो प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले आएगा बच्चों आपका डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है इसको हम साथ ही साथ कैसे बोलते हैं? वी ऑल्सो कॉल द डॉट प्रोडक्ट एज द स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आप लोग पढ़ते थे कैसे? ए डॉट बी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये हम सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद हम जाएंगे इस क्लास के सेकंड पार्ट में ए क्रॉस बी के ऊपर, विच इज द वेक्टर प्रोडक्ट या फिर द क्रॉस प्रोडक्ट। चलो एक एक करके मास्टर करते हैं इनको। स्टार्टिंग विद द डॉट प्रोडक्ट। होता क्या है डॉट प्रोडक्ट? ये सिंपल सी चीज है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए, सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? इट इज नथिंग बट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस इंटू कॉस ऑफ द थीटा विच इज द एंगल बिटवीन देम। ये होता है आपका ए डॉट बी, है ना? तो यहां पे लिख रखा है अपन ने, व्हाट इज ए डॉट बी? इट इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। याद रखना, ए और बी के बीच का एंगल, मतलब जब आप ए और बी को टेल से टेल ज्वाइन करते हो ना, अगर ये ए है और ये बी है, आप ए और बी को कुछ इस तरीके से रखोगे कि दोनों की पूंछ या दोनों की टेल एक साथ होंगी, तो उनके बीच का जो एंगल होगा ना, वो एंगल है आपका ये वाला थीटा, कॉस थीटा का थीटा वाला एंगल, राइट? अगर मान लो आपका ए और बी ऐसे रखा होता, तो मान लो आपका ए ऐसे रखा होता और बी ऐसे रखा होता, तो थीटा क्या होता? व्हाट इज द थीटा नाउ? ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते आप। आपको बी को उठा के या तो पीछे लाना होगा या ए को सरका के आगे लेके जाना होगा। सो वन वे टू विजुअलाइज इट, आप ए को सरका के आगे ले जाओ। सो दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। बच्चों याद रखो, एंगल थीटा वो होता है जो कि ए और बी को टेल से टेल ज्वाइन करने पे जो एंगल आता है, ये वाला एंगल, इट इज थीटा। ठीक है? सो वन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सेकेंड थिंग इज बच्चों, क्योंकि कॉस थीटा आ रहा है इसके अंदर, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आपने देखा इसमें वेक्टर क्वांटिटी खत्म ही हो गई। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, कॉस थीटा वेक्टर नहीं है, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी बच्चों क्या है? ये पूरी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस कब जीरो होता है? सबको पता है कॉस 90 जीरो, सबको पता है कॉस 90 डिग्री जीरो, और सबको पता है कॉस जीरो इज 1, सबको पता है कॉस जीरो इज 1। बस इसको यूज करेंगे।
तो जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, सो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। सो अगर ए डॉट बी बच्चों जीरो है, इसका मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। सो वेन एवर यू हैव ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, इट इंप्लाइज, क्या इसका मतलब है बच्चों? इसका मतलब है आपके पास ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। हाँ, वो अलग बात है अगर ए या बी में से कोई एक वेक्टर ही जीरो हो जाए तो अलग बात है। सो या तो ए वेक्टर जीरो हो जाए, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। वो नहीं है तो कॉस थीटा जीरो है, और कॉस थीटा जीरो है इसका मतलब ए और बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स। समझ में आ गया आपको? क्लियर है बच्चों? सो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट। कुछ क्वेश्चंस करके इसको समझते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं इसको। तो हमने ए डॉट बी को समझने का एक तरीका क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, जो हमने देखा। हमने ये भी देखा कि थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल जब ये टेल टू टेल जुड़े हैं, जब ये टेल टू टेल जुड़े हैं। अगर ये टेल टू टेल नहीं जुड़े होते, मतलब ए वेक्टर ऐसा होता और बी वेक्टर ऐसा होता, तो थीटा एंगल ये नहीं हो जाता इनके बीच में ना। आपको ए को आगे सरका के इमेजिन करना पड़ेगा। मान लो ये आपका ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर है ना, कहीं भी खिसका सकते हो। अब टेल से टेल जुड़ गए, अब उनके बीच का एंगल थीटा हो गया। एक और चीज बच्चों, क्योंकि ये आपका ए डॉट बी इसके बराबर है, तो यहां से मैं थीटा भी निकाल सकता हूं। सो आई कैन फाइंड आउट कॉस थीटा। वो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो दो एंगल्स के बीच का थीटा निकालने का तरीका भी है ये, वो क्वेश्चंस के थ्रू और समझ में आएगा अपने को। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर। सो क्लियरली द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन बाय cos थीटा इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, सॉरी ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। यहां तक तो क्लियर है अपने को। अब ये क्या भला है, ये कहां से आया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। चलो इसको समझते हैं डिटेल में। नाउ लेट अस सी दिस। अब ध्यान से सुनना, ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज कुछ आई वाला कंपोनेंट, कुछ वाई वाला कंपोनेंट, और कुछ जेड वाला कंपोनेंट, या के कैप, है कि नहीं। ए वेक्टर क्या होगा, कुछ आई के साथ होगा, कुछ जे के साथ होगा, और कुछ के साथ होगा। उनको नाम दे दिया ए एक्स ए वाई ए जेड। और सिमिलरली आपके बी वेक्टर को हमने नाम दे दिया बी एक्स आई बी जेड, सॉरी बी वाई, कितना हो जाएगा बच्चों, बी वाई जे एंड बी जेड के कैप। हो गए मेरे पास दो वेक्टर्स। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, जब इन दोनों का डॉट लेंगे, सो नाउ व्हेन आई टेकिंग ए डॉट बी, सो कैसा दिखेगा आपको ये देखने में, ए डॉट बी विल लुक लाइक ए एक्स आई ए वाई जे, सब लोग लिखो कॉपी में, ए जेड के, करते जाओ डॉट। अब आपके पास आ जाएगा बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, क्या आ गया। अब हम डॉट लेना शुरू करते हैं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे डॉट लेना शुरू करो। तो डॉट क्या होगा, ये आई वाला जो है ये जाएगा और सबसे मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। सो ए एक्स वाला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, डॉट के फॉर्म में होगा ऐसा। बट जब आपका आई और जे आपस में डॉट होंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों, ध्यान से सुनना इस चीज को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। क्या इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए आपके पास, जब भी आप करते हो आई डॉट जे, बच्चों क्या आई डॉट जे, आई और जे के बीच का एंगल कितना है, ये सब तो परपेंडिकुलर है ना, आपको तो पता ही है, ये सब तो परपेंडिकुलर है आपस में। तो अगर आपके पास आई ये है, इफ दिस इज योर आई कैप, दिस इज योर जे कैप, दिस इज योर के कैप, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं। और हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जीरो होता है। सो दिस इज मॉड आई मॉड जे कॉस 90 डिग्री जीरो, सो आई डॉट जे जीरो। सिमिलरली आपके पास ये सारे जीरो हो जाएंगे। सो डेट जे डॉट के ये भी जीरो, एंड के डॉट आई ये भी जीरो, सारे जीरो हो जाएंगे आपके पास, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर।
तो ये जितने भी आई जे जे के आई इन सबके डॉट्स जीरो है। बाय द वे आई जे लिखो या जे आई लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। जे के लिखो या के जे लिखो फर्क नहीं पड़ता, के आई लिखो या आई डॉट के लिखो फर्क नहीं पड़ता। एक और चीज आपको जो पता है वो पता है कि आई डॉट आई ये कितना हो जाएगा, आई और आई के बीच में एंगल कितना है, 0, मॉड आई 1, मॉड जे 1, कॉस 0 1। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के एंड ऑल दीज आर इक्वल टू 1। ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या समझ में है आपको? केवल आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के काम के हैं, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे काम का केवल कौन सा है, मेरे काम का केवल ये है, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा जीरो। सो आपके पास बचेगा कितना बच्चों, केवल आई और आई वाला बचेगा, केवल जे और जे वाला बचेगा, केवल के और के वाला बचेगा, बाकी सारे डॉट अपने जीरो हो जाएंगे। सो ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई विल गिव यू ए एक्स बी एक्स। क्या देगा आपको बच्चों, वो आपको देगा ए एक्स बी एक्स। ये तो स्केलर है ना, ए एक्स और बी एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गए, बच्चा आई डॉट आई, वो तो आई डॉट आई तो 1 हो गया, बच्चा ए एक्स बी एक्स। फिर ए एक्स बी वाई 0 हो गया, क्योंकि आई डॉट जे हो गया 0 हो गया, और आई डॉट के वो भी 0 हो गया। सिमिलरली ए वाई बी वाई ये बचा, बाकी सब 0, तो कितना हो गया ए वाई बी वाई। और तीसरा कितना आ गया, ए जेड के और के वाले मिल गए आपस में, बाकी सारे 0। सो ए जेड के डॉट बी जेड के डॉट के 1, बच गया कितना, ए जेड बी जेड। तो बच गया कितना, ए जेड। बच्चों ये आपका ए डॉट बी। अगर आपको सारे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड कंपोनेंट्स पता है तो दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट इन द अदर फॉर्म। तो क्या क्या फॉर्म्स में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, एक देखा जब आपको मैग्नीट्यूड और एंगल पता है तो आप डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकाल सकते हो। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डॉट प्रोडक्ट। और अगर आपको आई जे के कंपोनेंट्स पता है तो आप ए डॉट बी ऐसे भी निकाल सकते हो। आ गया वो क्लियर बिल्कुल, ठीक है। केवल एक्स एक्स वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई वाई वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जेड जेड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट्स इट। बाकी सब उड़ जाएंगे, बाकी सब 0 हो जाएंगे। सो दिस इज योर ए डॉट बी। ठीक है, क्लियर बच्चों अपने को? अब यहां से आगे बढ़े। नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम हियर नाउ। तो ये जो हमने कुछ चीजें देखी थी इसी को ढंग से और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। याद रखना बच्चों, ए डॉट बी डॉट ए कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, क्योंकि दोनों ही किसके बराबर हो जाते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। क्या फर्क पड़ रहा है ऑर्डर से? अब इसको ए इंटू बी करो, मतलब ए का मॉड इंटू बी का मॉड करो, या बी का मॉड इंटू ए का मॉड करो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। ए डॉट बी प्लस सी इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन द सेंस, ये कितना हो जाएगा, ए पहले बी के साथ डॉट हो जाएगा, फिर ए का सी के साथ डॉट हो जाएगा। हमने एग्जैक्टली यही चीज तो यहाँ भी यूज की थी। ए एक्स आई का डॉट इसके साथ, तो पहले ए एक्स आई का इसके साथ डॉट हो जाएगा जिसने अपने को ये दे दिया, ए एक्स आई का इसके साथ डॉट हो जाएगा जो 0 हो गया, ए एक्स आई का इसके साथ डॉट हो जाएगा जो कि 0 हो गया, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी देखी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब एल और एम दो आपके पास स्केलर नंबर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज लाइक सेइंग 5a डॉट से 3b, तो आप क्या करोगे, आपको 5 और 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी बाहर निकालो। सो इट इज लाइक 15 तो बाहर आ जाएगा और बच जाएगा आपके पास क्या, a डॉट बी। एग्जैक्टली ये चीज यहाँ पे लिखी है। सो दिस इज ऑल्सो प्रिटी क्लियर, नथिंग स्पेशल हियर। सो 3 सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों सबको? ये नथिंग स्पेशल, वेरी सिंपल, वेरी ऑब्वियस। यहां से आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी सम मोर प्रॉपर्टीज।
अच्छा, अगर ए डॉट बी पॉजिटिव आ गया तो, ए और बी का डॉट पॉजिटिव आ गया तो मतलब क्या है? देखो ए डॉट बी क्या था अपना, ए डॉट बी था अपने पास मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की स्टडी कर रहे हैं, सीधी सी बात ही है ना। कॉस थीटा आपको बताए कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। सो दो केसेस पॉसिबल है, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका थीटा क्या होगा? एक्यूट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये नेगेटिव कब होगा? जब आपका थीटा क्या होगा? ऑब्ट्यूज। दो केसेस पॉसिबल है, बस वही लिखा है। सो ए डॉट बी, ये दोनों तो पॉजिटिव ही है, सो ए डॉट बी पॉजिटिव मतलब थीटा एक्यूट वाला केस, ए डॉट बी नेगेटिव मतलब कॉस थीटा नेगेटिव मतलब थीटा ऑब्ट्यूज वाला केस। आप अगर इसको डायग्रामेटिकली बना के देखो तो कैसा बनेगा? एक्यूट वाला केस कैसा है बच्चों? ये केस है एक्यूट वाला, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का थीटा क्या है? एक्यूट है। और ऑब्ट्यूज वाला केस कौन सा है बच्चों? ऑब्ट्यूज वाला केस कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका वेक्टर है ए, ये आपका वेक्टर है बी। जब इनको टेल से टेल ज्वाइन करो तो इनके बीच का एंगल थीटा वो ऑब्ट्यूज है। ये आपके दो केसेस हो गए, एक एक्यूट वाला केस और एक ऑब्ट्यूज वाला केस। क्लियर, समझ में आया? इस केस में डॉट नेगेटिव आएगा, इस केस में डॉट आपका पॉजिटिव आएगा। चलो, सो दिस वी नो, वी अंडरस्टैंड नाउ। ए डॉट भी जीरो तो हम समझ ही गए थे, अगर ए डॉट भी जीरो हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। कब जीरो होता है? जब आपका थीटा 90 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सी अपनी काम की चीज है सबसे ज्यादा। ए डॉट बी जीरो मतलब ए और बी पॉजिटिव, एंड ऑफ द स्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट, डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होगा? जब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, है ना? क्लियर है? ये आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन कब जीरो होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है ना, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ वर्क डन। अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव करना है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो कोई काम ही नहीं होगा। क्या बेवकूफ़ी की बात है? जाना तो अगर फोर्स यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, वर्क डन इज जीरो, कोई वर्क डन ही नहीं है, राइट? ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर, अगेन इंपॉर्टेंट। ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर। कैसे? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम। कैसे हो गया ये? एक वेक्टर ए ये रहा और यही वेक्टर ए वापस से रहा, इनके बीच का एंगल जीरो, तो आप बोलोगे ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए कॉस जीरो। कॉस जीरो तो कितना हो जाएगा? दिस इज 1, ठीक है। तो बचा कितना? मॉड ए का स्क्वायर। तो याद रखना, मॉड ए के स्क्वायर को आप ए डॉट ए भी लिख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो, दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ए डॉट ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। ये कैसा है बच्चों? सेम ऐसे आया आपके पास। ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? देखो, आई कैन राइट दिस एज, एक यहीं पे लिख के देखते हैं, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? जो अभी अपन ने देखी, मॉड का स्क्वायर इज दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। मॉड का स्क्वायर मतलब दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। एग्जैक्टली वो चीज यहां पे यूज कर ली हमने। अब क्या? अब तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया अपन ने, सो ए का ए के साथ डॉट हो जाएगा, ठीक है, फिर ए का बी के साथ डॉट हो जाएगा, फिर बी का ए के साथ डॉट हो जाएगा और बी का बी के साथ डॉट हो जाएगा, हो जाएगा। सो ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बी डॉट बी। अब आपको क्या क्या पता है? यहां पे आपको पता है ए डॉट ए, ये कितना हो गया बच्चों? ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर। बी डॉट बी वो कितना हो गया? मॉड बी का स्क्वायर। अब ये दोनों मिल गए क्या? हाँ मिल गए, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दोनों बराबर ही है। तो मैं उसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए डॉट बी, लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए डॉट बी, बस आ गया आपके पास। सो ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर बच्चों इज मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। सिमिलरली अगर ए माइनस बी,
के मॉड का स्क्वायर करोगे, अगर यहाँ माइनस होता तो वहां माइनस आ जाता, बस ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे माइनस होता बच्चों तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता, तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हो इसको, आ जाता माइनस। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। नाउ लास्ट अगेन दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली इन सेम वे जैसे अपन ये डिराइव किया है, आपका a प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट बी डॉट सी डॉट ए। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पेज आपका काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं चीजों को टाइम लगा के कर रहा हूं ताकि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना बच जाए, हर चीज डिराइव करके समझ के अच्छे से करना बहुत जरूरी है, वरना सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है फिर सवाल होते नहीं है, लगता है सब कुछ आता है बट क्योंकि डेप्थ में नहीं आता तो जब कंसेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे होते हैं ना, डब्बा गोल। ऐसे नहीं करना, आराम शांति धीरज रखो, क्या जल्दी है, आधा घंटा 1 घंटा बचा के ऐसा क्या उखाड़ लोगे, आधा 1 घंटा डिटेल में जाके डिटेल में समझोगे, भाई घंटों बचेंगे आगे, ठीक है। इसीलिए मैं भागता नहीं हूं, मुझे भागने में बिल्कुल मजा नहीं आता। वी हैव टू गो इन डेप्थ, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डेप्थ। ठीक, आगे बढ़े। अब एक और चीज देखते हैं, अब अपन देखते हैं ए और बी अगर लाइक और अनलाइक वेक्टर्स है। पिछली क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स आर टू वेक्टर्स, सो लाइक क्या होते हैं, लाइक पैरेलल का मतलब होता है दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये पैरेलल भी है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, मतलब दोनों एक ही तरफ देख रहे हैं, दोनों एक तरफ देख रहे हैं। और अनलाइक वेक्टर्स क्या होते हैं, अनलाइक पैरेलल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों हैं तो पैरेलल बट दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, दोनों है तो पैरेलल बट दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, उसको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल सेम तरफ, अनलाइक पैरेलल एक उल्टा हो गया। ठीक, नाउ अगर ये दोनों लाइक पैरेलल हैं तो मॉड ए प्लस बी इज मॉड ए प्लस मॉड बी, ऑब्वियस सी बात नहीं है। क्या है, अगर लाइक पैरेलल है और ए प्लस बी का मॉड लोगे, भाई दोनों ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे ना यार, एक की लेंथ 4 है एक की लेंथ 5 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो गया, ऐसे अपन इमेजिन करते हैं ना, इसको ऐसे इमेजिन करते हैं, एक की लेंथ 4 है एक की लेंथ 5 है, दोनों पैरेलल है। हमने देखा था पहले भी, अगर पैरेलल है तो कोलिनियर भी होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि ये फ्री वेक्टर्स हैं कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो एक की लेंथ 4 एक की लेंथ 5, मान लो दोनों की लेंथ अलग अलग है, वैसे तो दोनों की लेंथ सेम है यहाँ पे, बट दोनों की लेंथ अगर अलग अलग है, एक की 4 एक की 5, तो अगर आप मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी वैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे, ये हो गया ए प्लस बी, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, मॉड ए प्लस मॉड बी हो गया आपके पास, वही तो लिखा है। अगर ये लाइक पैरेलल है सो दोनों के एडिशन का मॉडुलस, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे दोनों। ठीक, इनके एडिशन का मॉडुलस इज पहले वाले की लेंथ प्लस दूसरे वाले की लेंथ, ये हो गया। बट अगर ये अनलाइक है और ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी करने से क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दूसरे केस में क्या होगा बच्चों, दूसरे केस में ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एक वेक्टर था आपके पास ए वेक्टर, एक वेक्टर था अनलाइक है ना, तो एक वेक्टर था उल्टी डायरेक्शन में, वो था आपके पास -2a वेक्टर। ठीक, इन दोनों का एडिशन किया, सो एडिशन किया मतलब एक किया आपने a, एक किया आपने -2a, है ना, ये a है और ये b है, इसका मॉडुलस लेना चाहते हो तो कितना हो गया, बच गया कितना, -a, जो कि कितना हो गया मॉड ए, है ना, -a का मॉडुलस इज a का मॉडुलस, क्योंकि लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है, एक ही बात है। बट कैन दिस ऑल्सो बी रिटन एज मॉड ए, सो पहला वाला माइनस पहले वाले की लेंथ माइनस दूसरे वाले की लेंथ, दूसरे वाले की लेंथ कितनी है 2a वेक्टर, -2a वेक्टर की लेंथ कितनी है, अब -2a हो चाहे 2a हो, लेंथ तो 2a ही होती है ना, सो दिस कैन फर्दर बी रिटन एज मॉड ए माइनस
2 टाइम्स मॉड ए। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा माइनस ए का मॉडुलस, वो तो ए का मॉडुलस ही होता है। मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस लो या माइनस ए का मॉडुलस लो तो सेम ही है ना, लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी। ए या माइनस ए का मॉडुलस तो सेम ही होगा, ये चीज आ जाएगी जो कि कितनी आ जाएगी आपके पास? बाहर माइनस पड़ा था तो कितना हो गया बच्चों? ये पूरे का मॉडुलस ले रहे हैं ना अपन, क्या हो जाएगा? दिस विल बी द लेंथ विल बी कितना हो जाएगा? लेंथ है ना पूरा, तो लेंथ क्या होता है? पूरे का भी मॉडुलस, मतलब फाइनली जो चीज आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। कितनी आ रही है? आ रही है ए वेक्टर आ गया वापस, मॉडुलस ऑफ ए आ गया, आ गया ये वापस से, एक ही बात है ना। तो इस पूरे का भी मॉडुलस होता है बाय द वे, क्योंकि ये लेंथ है पॉजिटिव और मॉड ए माइनस मॉड बी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो पूरे का भी मॉडुलस लगाना पड़ता है। बस एक ही बात है, सीधी सी बात है यार। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, वेक्टर्स को ऐड करो, उनकी लेंथ ऐड हो जाती है। अगर वेक्टर्स उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हैं, उनको ऐड करो तो उनकी लेंथ सब्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, एक दूसरे को काट खाएंगे, एक दूसरे को जोड़ खाएंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। ठीक है, तो जब भी लाइफ में एफर्ट डालो तो लाइक वेक्टर जैसे एफर्ट डालो। एक एफर्ट ये रहा, दूसरा एफर्ट ये रहा, दोनों आपस में ऐड करने चाहिए, मिलके एफर्ट ऐड होने चाहिए। यानी कि एक काम किया इस डायरेक्शन में, एक काम किया उल्टी डायरेक्शन में, जो काम किया था वही वही उसी को काट के खा गया वो। समझ में आया? आगे बढ़े, सो लेट्स मूव अहेड। तो ये सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग थी। नाउ अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, ए का मॉड 2 है, बी का मॉड 1 है, ए डॉट बी 1 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। निकाल लेंगे। क्या क्या पता है अपने को? हमें मॉड ए पता है, लेंथ पता है मुझे ए की, मुझे बी की लेंथ पता है, और मुझे ए डॉट बी 1 पता है। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। शुरू हो जाओ यहीं से, जो बोला है वो करना शुरू कर दो। आ जाओ सब लोग, शुरू हो जाओ। क्या करेंगे? डॉट लेने का तरीका पता ही है आपको, सब डॉट एक दूसरे के साथ डॉट हो जाएंगे। कैसे? आओ। सो 3a माइनस 5b का डॉट 2a प्लस 7b, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले आपका इसका डॉट इसके साथ, फिर इसका डॉट इसके साथ, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3a डॉट 2a, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, प्लस 3 और 7, सो 3a का डॉट 7b के साथ, ये आ गया। उसके बाद क्या होगा आपके पास? अब इसका डॉट हो जाएगा इन दोनों के साथ, है ना। सो माइनस 5b का डॉट 2a के साथ, तो प्लस माइनस 5b का डॉट 2a के साथ, प्लस माइनस 5b का डॉट किसके साथ बच्चों? 7b के साथ। ये होगा। सबकी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो, चलो फाइंड कर लेते हैं। अब अपने जो प्रॉपर्टीज पड़ी थी वो यूज कर लेते हैं। वो क्या होंगी? 3 और 2 6 हो जाएगा, ये तो 6 ए डॉट ए हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके पहले, प्लस 7 और 3 21 हो जाएगा, और अंदर बचेगा ए डॉट बी, ये भी हमें आता है। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू 2 10 माइनस, सो माइनस 10, अंदर हो जाएगा बी डॉट ए जो कि ए डॉट बी के बराबर है, ये भी हो जाएगा। फिर माइनस 7 5 ज़ा 35, सो माइनस 35 आपके पास बी डॉट बी हो जाएगा। अब देखो आपको शायद सारी वैल्यूज पता है यहाँ पे, यू नो ऑल द वैल्यूज, लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। आपको पता है ए डॉट ए कितना हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 6 मॉड ए का स्क्वायर, राइट। ये दोनों बराबर है, आप देख रहे हो दोनों बराबर है, बोथ दीज आर सेम, क्योंकि बी डॉट ए चाहे करो या ए डॉट बी करो एक ही बात है। सो 21 माइनस 10 क्या लिख सकता हूं मैं इसको? दिस इज 11, 11 ए डॉट बी। आपको ए डॉट बी भी पता है, पता है आपको ए डॉट बी, और माइनस वो कितना हो जाएगा? 35, सो माइनस 35
बी डॉट बी इज मॉड बी का स्क्वायर। अगेन पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल डिटेल में कर रहा हूं, तो घबराओ मत और फ्रस्ट्रेट मत हो, कर लो शांति से। मुझे पता है कंसेप्ट हिल के तो दिक्कत हो जाएगी। अब बस वैल्यू पुट कर दो। मॉड ए कितना है आपका, सो 6 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर इज 4 प्लस 11 टाइम्स ए डॉट बी इज 1 माइनस 35 इंटू मॉड बी स्क्वायर इज 1। दैट विल गिव यू द आंसर। आ जाएगा इससे आंसर। 6 इंटू 4 प्लस 11 माइनस 35, 6 इंटू 4 प्लस 11 माइनस 35, सही बात है। कितना आ रहा है आपके पास, 0। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। आ गया 0। 24 प्लस 11 35, 35 माइनस 35 0। तो आंसर इज 0। गॉट इट? क्लियर है बच्चों? ये कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन जो हमने थोड़ा सा डिटेल में जाके किया। आगे बढ़ जाएं। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी मोर प्रॉब्लम्स। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी, बट अब आपको कैलकुलेशंस करनी आ गई डॉट की। ये इसलिए दिया था ताकि आपको कैलकुलेशंस करनी आ जाए। अब एक जेई का पुराने साल का क्वेश्चन करते हैं जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। देखो आओ, if a and b are two unit vectors such that a plus 2b and 5a minus 4b are perpendicular, ठीक है, to each other, then the angle between a and b is, कुछ तो एंगल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है लिखते जाते हैं। उसने कहा मॉड ए 1 है, ए यूनिट वेक्टर है, और मॉड बी भी 1 है क्योंकि बी भी यूनिट वेक्टर है ना। सो ए और बी आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मतलब उसके दोनों के मॉड 1 है। अब ये बोल रहा है दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मॉड 0 है। सो इन दोनों का मॉड क्योंकि परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2b। जो इंफॉर्मेशन दी वो कर रहे हैं, वेक्टर्स परपेंडिकुलर मतलब उनका मॉड 0। सो डॉट 5a माइनस 4b बच्चों कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। आपको याद है कि जब भी डॉट लेने पे 0 आता है मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये कैलकुलेशन तो आप सबको आती है। अब ये कैलकुलेशन करते हैं जैसे भैया ने पिछले क्वेश्चन में की। अब फास्ट करें। नाउ लेट्स डू द कैलकुलेशंस फास्टर। कितना हो जाएगा, पहला वाला आ जाएगा 5a डॉट a विच इज मॉड ए का स्क्वायर। अब मैं फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली बी वाला कितना आएगा, सो 4 इंटू 2 8 माइनस 8 मॉड बी का स्क्वायर, ये आएगा प्लस अब आएगा आपके पास 5 प्लस 2 10। सो ये दोनों मिलेंगे ना, ये आएगा आपका 10 बी डॉट ए और दूसरा क्या आएगा a इंटू ये वाला a डॉट बी के लिए, ये कितना आएगा माइनस 4 a डॉट बी। सो 10 माइनस 4 a डॉट बी आ गया। करके देखो सब लोग, दिस इज इक्वल टू 0। बस ये कैलकुलेशन है आपके पास। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर तो 1 हो गया, ये कितना हो गया -3, और ये कितना हो गया आपके पास +6 a डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a डॉट बी कितना आ गया, आपके पास आ गया a डॉट बी इज इक्वल टू हाफ। जैसे a डॉट बी हाफ आया आपके पास, अरे मुझे तो a डॉट बी का फॉर्मूला पता है, मुझे a डॉट बी पता है क्या होता है। व्हाट इज a डॉट बी, आपका a डॉट बी होता है मॉड ए मॉड बी दोनों के बीच का एंगल दैट इज इक्वल टू हाफ। बट मॉड ए और मॉड बी तो दोनों 1 है, तो आपके पास यहां से क्या आ गया बच्चों, तो आपके पास यहां से आ गया cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, क्योंकि मॉड ए मॉड बी दोनों 1 है, दोनों यूनिट वेक्टर्स है। cos थीटा आपके पास हाफ आ गया। तो वही तो उसने पूछा था, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज cos थीटा का थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी। तो ये तो है थीटा आपका, ये तो क्वेश्चन है। क्या हो गया थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, जो भी आपका ए या बी सी जो भी ऑप्शन है, थीटा 60 डिग्रीज। करेक्ट, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? सो दिस इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था। बट अगेन हमने किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग हो जाए। आगे बढ़े धीरे धीरे और अपन लेवल बढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इफ 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी एंड सी
satisfy a plus b plus c इक्वल टू 0। बाय द वे मैं इसको ज्योमेट्रिकली भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, सोचना ध्यान से। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। दो तरीके हैं इसको करने का। एक तरीका तो है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, याद आया आपको? a प्लस बी प्लस सी 0 याद आया क्या? क्या था a प्लस बी प्लस सी 0? देखो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। आपको याद था क्या कि अगर एक वेक्टर a है ऐसा, एक दूसरा वेक्टर है b ऐसा, तो ट्राइंगल कैसे कंप्लीट होता है बच्चों, याद है आपको? तो तीसरा वेक्टर आपके पास ये क्या होता है? अगर ये ऑर्डर में है हेड टू टेल, मतलब ये क्या है? पूंछ से सर, पूंछ से सर, टेल टू हेड, टेल टू हेड। तो तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में वो क्या होता था आपके पास? a प्लस बी होता था ट्राइंगल लॉ। इसी को देखने का दूसरा तरीका भी क्या है? इसी को देखने का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, वो था अगर ये तीनों ऑर्डर में रखे हुए हो, अगर एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है b और तीसरा वेक्टर जो है ना आपका सेम ऑर्डर में, अगर सी दिस वेक्टर इज c, है कि नहीं? सो ये c और a प्लस बी एक दूसरे के नेगेटिव है। आप इनको ध्यान से देखो, आप इनको देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए प्लस बी, या फिर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 0। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ए प्लस बी प्लस सी 0, या फिर सीधी सी बात है यार, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है ना, तो आपका क्या होगा? ए, बी और सी से सेम ऑर्डर में इन तीनों वेक्टर्स को बनाने पे आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली आपका ट्राइंगल बन रहा है एबीसी वेक्टर से। सो दिस इंप्लाइज, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? इससे क्या समझ में आता है हमें? इससे हमें समझ में आता है कि कैसा केस है, एबीसी मिला के एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो बनाओ, अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। सो आपके पास एक ट्राइंगल बना, ये अच्छा ट्राइंगल बना। क्यों अच्छा ट्राइंगल बना? ध्यान से पढ़ो, आपके पास क्या लिखा हुआ है? आपके पास लिखा हुआ है ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर्स है। द 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी एंड सी। भाई साहब इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल बन गया? अरे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। बट क्योंकि तीनों की लेंथ सेम है 1 1 1, बच्चों ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो मुझे एंगल भी पता है। सो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 60। उसने पूछा एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आपका एंगल हो जाएगा 60। हट, 60 थोड़ी होगा, क्या है? ए बी सी इस ट्राइंगल में 60 है, बट हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? जब दोनों को पूंछ से जोड़ते हो तो। भाई साहब ए और बी पूंछ से थोड़ी ना जुड़े हैं। क्या केस है? अलग से अगर निकाल के दिखाऊं तो ये केस ऐसा दिख रहा है, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है। भाई साहब ये एंगल 60 है, बट ये तो पूंछ से जुड़े ही नहीं है। अगर इनको पूंछ से जोड़ना होता तो मैं क्या करता? मैं इस ए वेक्टर को सरका के आगे ले जाता, तो यहां बनाता वेक्टर ए। अब बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या है? आप बोलोगे सर इनके बीच का एंगल तो ये है, क्योंकि ये पूंछ से जुड़ गए अपनी अपनी, ये अपनी अपनी पूंछ से जुड़ गए। अब बताओ इनके बीच का एंगल क्या है? अगर ये 60 है तो वह एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज। दैट्स योर आंसर। 120 degree is the angle between A and B vectors. It is the angle between A and B vectors. So बच्चों ये तरीका क्या था? ये था विजुअलाइजेशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका विजुअलाइजेशन मेथड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज को इक्वेशन से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जहां विजुअलाइज कर सकते हो करो ना। याद रखना, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, हमेशा आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। इसको नोट करो।
अब आप पूछोगे सर ये तो ठीक है, बट इसको डॉट वॉट से करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। अब आते हैं दूसरे मेथड पे। a प्लस बी प्लस सी जीरो है ना, एक काम करो सी को उधर ले जाओ, a प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस सी। अब वहां से आगे बढ़ते हैं। सो a प्लस बी आपका माइनस सी हो गया, ये देखो ये रहा। क्या लिख सकता हूं ऐसे? मेरे पास a प्लस बी प्लस सी जीरो था, उससे मेरे पास ये आ गया। जैसे ही आया मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया। कैन आई टेक मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स? मैंने क्या किया? दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस सी। लिख सकता हूं, बट माइनस सी का मॉडुलस या सी का मॉडुलस तो एक ही बात है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ सी, एक ही बात है। सी ये ले लो या इसको पलटा के ले लो, मॉडुलस तो सेम ही रहता है, लेंथ में थोड़ी ना कोई फर्क आ जाता है, राइट। अब मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दिया। नाउ यू कैन डू द स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। मैंने इन दोनों का स्क्वायर भी कर दिया, ठीक। तो आपके पास आ गया ये वाला स्टेप। बट आपको ये तो पता ही था कि मॉड सी ये तो 1 है, क्योंकि सारे आपको वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स गिवन थे, ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर्स है। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, इज इक्वल टू 1। अब ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर तो अपने को याद ही था, ये था ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर। सबको याद है ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर क्या था? अभी मैंने कहा था ना याद करने को, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। याद आ गया? बस वही लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो यही था आपका मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। याद आया कि नहीं आया? कहां गया वो? ये रहा, है ना, 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा या फिर 2 ए डॉट बी, एक ही बात है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, बट आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स ए डॉट बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे याद हो, ठीक। बस अपन ने कर दिया। सो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू 1। ये मुझे पता है, दिस इज 1, दिस इज 1। 2 ए डॉट बी कितना हो जाएगा? सो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ, जो कि किसके बराबर है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सो आपके पास ये भी 1 ये भी 1, तो कॉस थीटा कितना आ गया? माइनस हाफ। कॉस थीटा माइनस हाफ मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई/3 विच इज 120 डिग्रीज, एक ही बात है ना। कॉस थीटा माइनस हाफ मतलब कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई माइनस, अगर पाई में दिक्कत है तो आप 180 डिग्रीज में कर लो, डाउट हो तो। कॉस ऑफ 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्रीज। याद आ गया सबको? इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये होता है ना। तो इसीलिए आपका एंगल कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस हाफ मीन्स एंगल हो जाएगा 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्रीज, 2 पाई/3, जो हमने ज्योमेट्री से एक झटके में निकाल लिया था। समझ में आपको तरीका करने का? तरीका क्या था? मैंने सी को एक तरफ लेके मॉड लेके स्क्वायर कर दिया, ताकि सी तो गायब ही हो गया, सी का मॉड तो 1 है ना, वो तो गायब ही हो गया, बच गया ए और बी के बीच में एक रिलेशन। ए प्लस बी के मॉड के स्क्वायर में ए डॉट बी क्रिएट हो जाता है, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई तो ए और बी के बीच का एंगल भी आ गया। सो ये थी स्ट्रेटेजी दूसरी वाली। समझ आ गया सबको? ये दोनों स्ट्रेटेजीज, गुड क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट एज गुड फॉर रिविजन, यू कैन मार्क इट फॉर गुड फॉर रिविजन, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है। आगे बढ़े, नाउ लेट्स गो अहेड। अब आते हैं अपन एक जेई 2020 के सवाल पे। सो जेई 2020, अब हम सवाल करने के लायक हो गए जेई वाले? हो गए? तो करके देख लेते हैं भाई। अब आपको ये भी लगेगा कि जेई में कोई ऐसे खतरनाक सवाल तो आते नहीं है। चलो भाई साहब शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स। ये हमेशा बड़ा अच्छा काम करता है यूनिट वेक्टर्स देके। याद रखना आपको, मॉड ए मॉड बी मॉड सी। सो मॉड ए मॉड बी मॉड सी तीनों 1 दे दिए, बड़ी अच्छी बात। सच दैट ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी सी के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये गिवन है। और ये आपको फाइंड करना है भाई साहब। बहुत ही लड्डू सवाल है ये, क्योंकि आपको सारे रिजल्ट याद है। आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी के मॉड का रिजल्ट पता था, याद है ये?
ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, यहां पे माइनस आ जाता था, याद आया है कि नहीं? बस इसी को यूज कर लेंगे वहां पे, कर लो यूज, आ जाओ लिखना शुरू करो। इसको लिखो क्या आएगा और इसको लिखो क्या आएगा, बस लिखो और शुरू हो जाओ सब लोग, आओ करो करो करो, डू इट, कॉपी में करना शुरू करो। ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर है, जो आपको याद है कितना होता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और आपके पास ये कितना होता है, ये होता है आपके पास मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2a डॉट सी, ये 8 के बराबर दिया हुआ है। तो सारी तो वैल्यू पता है मेरे को, मुझे पता है ये वन ये वन ये वन ये वन, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, 1 2 3 4, 8 माइनस 4, 4 उधर बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कितना बच जाएगा, 1 2 3 4, 4 उधर चला जाएगा, बच जाएगा 4। तो आपके पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देखिए इसको जहां भी काम लेना होगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास, -2। मेरी कैलकुलेशन ठीक है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार, -2 आ रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी -2 आ गया आंसर, बाय द वे 2 है, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया होगा तो 2 आंसर आ जाना चाहिए आपका। यहां तक तो मैं पहुंच गया, अब इसको शुरू हो जाओ, नाउ स्टार्ट विद दिस, इसको ओपन करो, इसको जब ओपन करोगे तो ये कहीं पे काम आ जाएगा, इससे आंसर आएगा। आप जैसे इसको ओपन करोगे इसके अंदर ये चीज क्रिएट हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आपने कैलकुलेशन देखो, अब इसको अपन करना शुरू करते हैं, ठीक है। लिखो सब लोग फटाफट, लिखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जल्दी लिखो, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर फास्ट, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट 2b, तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, 4 टाइम्स ए डॉट बी हो जाएगा। 4 क्यों आया, 2 टाइम्स ये डॉट ये, सो एक और 2 है, 2 पहले से था, एक और 2 आ गया तो मिलके 4 हो गया, प्लस दूसरा वाला कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, सॉरी ये मॉड बी नहीं है, ये कितना हो जाएगा, ये मैंने गलती कर दी, ये कितना होगा, इसके मॉड का स्क्वायर प्लस इसके मॉड का स्क्वायर, तो इसके जब मॉड का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 4 मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। सो ए स्क्वायर, ये भी सिमिलरली 4 मॉड सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ए डॉट सी, ये आ जाएगा। सारी वैल्यूज आपको पता है, ये 1 ये यहां पे 1 आएगा, ये 1 यहां पे 1 आएगा, ए डॉट बी और ए डॉट सी 4 के साथ कॉमन ले लो, उसकी वैल्यू पीछे से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। आ गया मॉड ए स्क्वायर 4 मॉड बी स्क्वायर 4 ए डॉट बी मॉड ए स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास, 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 आ गया, 4 कॉमन ले लिया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसकी वैल्यू तो हमें पहले से पता थी, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ये तो 2 के बराबर थी, है ना, सॉरी -2 के बराबर थी, है ना, यहां से उसको यहां पुट कर दिया, आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर इज 2। आगे बढ़े, सो कितना सिंपल सवाल है ये, JEE 2020 का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपका एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने की चांस होनी ही नहीं चाहिए, केवल सीधे आपका सिंपल रिजल्ट का यूसेज है, जो कि सबसे ऑब्वियस रिजल्ट है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ जाए। नाउ अब इस चीज को देखो, आप एक और चीज को दिमाग में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे, वो है कि अगर आपके पास a + b + c के मॉड का स्क्वायर है, जो हमने भी पहले किया था, ये भी चीज हमने नोट की थी पहले, याद है, ये वाली चीज, a + b + c के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम रिजल्ट वापस से रिवाइज करा रहा हूं, फिर प्रॉब्लम में एप्लीकेशन देखेंगे अपन।
अगर आपसे कोई ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है तो आप डायरेक्टली शुरू कर सकते हो कहां से, यहां से ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर करो, जो कि आपको मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर एंड 2 टाइम्स ही दे देगा। ठीक, तो ये अपन देखते हैं प्रॉब्लम्स में कैसे काम आ सकता है। लेट्स सी हाउ डू वी यूज इट इन द प्रॉब्लम्स। नोट किया कॉपी में सबने, नोट ऑलरेडी कर ही लिया होगा। प्रॉब्लम्स में इसको यूज करके देखें। देखें, शुरू करें। आओ, लेट्स डू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। क्वेश्चन इज, अगर ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स, फिर से 3 यूनिट वेक्टर्स दे दिए आपको, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर है, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। आपको जब भी ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए दिखाई देगा, आप हमेशा क्वेश्चन कहां से शुरू करना चाहोगे? आप क्वेश्चन शुरू करना चाहोगे मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी के स्क्वायर से। बट मेरे को तो मिनिमम की बात कर रहा है, मिनिमम की बात कर रहा है, मतलब कहीं से इनइक्वालिटी घुसानी पड़ेगी। अब इनइक्वालिटी लाऊं कहां से? आपके आंखों के सामने एक इनइक्वालिटी पड़ी है, सोच के देखो। आपको ये समझ आ गया, इसके जब भी ये वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, तो सवाल शुरू तो पक्के से ए प्लस बी प्लस सी के मॉड के स्क्वायर से ही होगा। अब एक इनइक्वालिटी सोचनी है तो सही भाई। मॉड हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है? अरे सर, मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, तो लिख दो ना यार। ये मॉड का जो स्क्वायर है क्या होगा? ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा। बस शुरू हो जाओ। अब इसको लिखो, कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी मिल ही जाएगी मेरे को। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। भाई साहब, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो गया आपके पास? तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू आ गई आपके पास 3 को उस तरफ ले जाओ तो क्या मिलेगा आपको? ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। ठीक है, इस 3 को उस तरफ ले जाता हूं तो कितना हो जाएगा? -3। फिर इस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? -3/2। इनइक्वालिटी, दैट्स योर आंसर। सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, भाई साहब -3/2 से तो बड़ा होना पड़ेगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका मतलब दिस इंप्लाइज मिनिमम वैल्यू इज -3/2। अगर कोई चीज हमेशा -3/2 से बड़ी है तो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? -3/2 हो सकती है ना। अगर आपके नंबर हमेशा 40% से ज्यादा ही आते हैं तो आपके मिनिमम नंबर कितने आते हैं? 40%, क्योंकि आपके नंबर 40% से तो ज्यादा ही आते हैं। तो सबसे कम कितने आए होंगे? 40। सो दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी रही होगी? -3/2। सो दैट इज इट्स मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? सो दैट्स योर आंसर। क्लियर है? सेम चीज यहां पे की है। लॉजिक समझ में आया क्यों ऐसा किया हमने? चलो अब एक बार देखो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने कुछ नहीं, हम अभी इस क्लास में हम वेक्टर के प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है विच इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। हमने उसको अच्छे से एनालाइज किया, ठीक है, थीटा वीटा निकाल के देखा, ए डॉट बी करके देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को देखा। अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि ए डॉट बी का ज्योमेट्रिकली कोई मीनिंग है क्या? हाँ है, इसका मीनिंग है प्रोजेक्शन, इसका मीनिंग है कंपोनेंट लेना। फिजिक्स में किया है, जब भी डॉट आई करते हो या एफ डॉट एस करते हो तो फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कंपोनेंट आ जाता है। या ऐसे नहीं किया तो चलो अभी इसको विजुलाइज करते हैं। अगर आप ए डॉट बी कर रहे हो, ध्यान से सुनना। सो व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी होता है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऑन बी इज, मतलब ये वेक्टर ए है, ये पूरा वेक्टर बी है। अगर इस ए से इसके ऊपर एक प्रोजेक्शन डाल दो, मतलब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बी के ऊपर, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो बी के ऊपर, ये जो लेंथ आएगी
इट इज योर प्रोजेक्शन। ये तो प्रोजेक्शन होता है ना, ए को प्रोजेक्ट करो, ये मेरा एक वेक्टर है, इसको जमीन पर प्रोजेक्ट करो। मतलब अगर यहाँ पे लाइट लगी होती, लाइट नीचे डाल दी, तो इल्यूमिनेटेड एरिया कितना हो जाएगा? इल्यूमिनेटेड मतलब ए वेक्टर के नीचे लाइट लगी हुई है, तो नीचे कितने पोर्शन को लाइट देगा वो? उसका प्रोजेक्शन कितने पोर्शन को लाइट देगा वो, है कि नहीं? सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये इसकी लेंथ है मॉड ए, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मॉड ए कॉस थीटा कंपोनेंट, सबको ही पता है। या फिर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? दिस अपॉन दिस इज कॉस थीटा, दिख रहा है? मॉड ए कॉस थीटा अपॉन मॉड ए कॉस थीटा। बस इसको लिखूं कैसे वेक्टर के फॉर्म में? इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? ये तो प्रोजेक्शन हो गया, मुझे समझ में आ गया। बट वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखें? अगर मैं करता हूं ए डॉट बी, तो आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसमें तो मॉड बी आ ही नहीं रहा, तो इसको मॉड बी से डिवाइड भी कर दो। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो है ए वेक्टर डॉट बी कैप। हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि बी वेक्टर अपॉन बी का मॉडुलस क्या हो जाएगा? बी का कैप हो जाएगा। बस एज सिंपल एज दैट। सो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन होता है मॉड ए कॉस थीटा, जिसको वेक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हो ए डॉट बी कैप। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका कैप, ए डॉट बी कैप, बी के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो। अगर बी का ए पे प्रोजेक्शन लेते तो कितना हो जाता? बी डॉट ए कैप। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लेते तो कितना हो जाता? वो ये हो जाता ए डॉट बी कैप, ये हो जाएगा बी डॉट ए कैप, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, उसको डायग्राम से कैसे समझे? उसको डायग्राम से ऐसे समझेंगे। अलग से बना के दिखाऊं? कहाँ बना के दिखाऊं? चलो ये बना के दिखाता हूं। तो आपके पास एक वेक्टर ए है और आपके पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, तो ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ऊपर वाला ए वेक्टर है। अब बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या होगा बच्चों? ब्लैक से बनाए, बी का प्रोजेक्शन लूंगा तो बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो इसके ऊपर, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये है बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अगर ये एंगल थीटा है तो ये होगा मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी कॉस थीटा। क्या किया? बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए के ऊपर, ये एंगल है आपका थीटा, तो बेस हो जाएगा आपका मॉड, ये बी आपका हाइपोटेन्यूज है तो बेस हो जाएगा हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट। बेस होता है हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट, बेस होता है हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट, मॉड बी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? तो ये तो आपका हो गया प्रोजेक्शन। बट मॉड बी कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मॉड बी कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर आएगा। सो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया तो बच गया कितना? सिंपली आपके पास बी डॉट ए कैप, ये कितना है? ए कैप। ठीक, यहां तक आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ इसको समझते हैं और डिटेल में थ्रू प्रॉब्लम्स। सेम चीज बच्चों यहां पे लिखी हुई है मैंने, एक इंटरेस्टिंग चीज और लिखी है यहां पे। सो प्रोजेक्शन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रोजेक्शन तो एक लेंथ है कि नहीं? सो प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए बी के ऊपर करोगे तो बी कैप, और बी का ए के ऊपर करोगे तो ए कैप। तो ये याद रखने का तरीका सबको याद आ गया? सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी डॉट ए कैप। भाई बट ये तो क्या है? ये तो एक लेंथ है। बट अगर इसी लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना होता तो क्या करता मैं? मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे प्रोजेक्शन की बराबर के लेंथ का वेक्टर चाहिए, ये मुझे एक वेक्टर चाहिए, ध्यान से सुनना। अगर मुझे एक वेक्टर चाहिए होता ये, तो इस वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट मैं कैसे करता? इसकी लेंथ कितनी है?
इसकी लेंथ में तो कोई डाउट नहीं है, इसकी लेंथ है ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन है ना ये, तो इसकी लेंथ कितनी है ए डॉट बी कैप, ये इसकी लेंथ है, ये क्या है इसकी लेंथ है, लेंथ तो ये रही इसकी ए डॉट बी कैप, प्रोजेक्शन है ना, ए डॉट बी कैप प्रोजेक्शन की लेंथ है, बट मेरे को तो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैं क्या करता हूं, इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं। अगर मैं इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेता तो वो मुझे डायरेक्शन दे देता, एक वेक्टर बना देता इसको, तो यूनिट वेक्टर ले लो इस डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर होगा कितना बी कैप। अब देखो क्या बना, ये आ गई लेंथ और ये आ गई डायरेक्शन, ये क्या दे रहा है आपको डायरेक्शन। तो अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसकी डायरेक्शन क्या है, बी को फेस करने वाली डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन में डायरेक्शन है, बट इसकी वजह से लेंथ में कोई बदलाव नहीं आया, और लेंथ किसके बराबर है, प्रोजेक्शन के बराबर लेंथ है। सो प्रोजेक्शन वेक्टर, इसको बच्चों में क्या बोलते हैं, वी कॉल इट प्रोजेक्शन वेक्टर, तो क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन का वेक्टर, और द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी या कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, कैसे सोचोगे, प्रोजेक्शन क्या होता है, अगर बी के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो ए डॉट बी कैप, बी के डायरेक्शन में ही चलना है, साथ में एक बी कैप लगा देना वेक्टर बनाने के लिए। ठीक, क्लियर है। सिमिलरली प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए वेक्टर कितना होता, बी डॉट ए कैप, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, आगे एक ए कैप और लगा दो ए की डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब एक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, फाइंड द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और दूसरा क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या लिखा हुआ है, एंड बी वेक्टर, अच्छा बी वेक्टर है, इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आपको दो वेक्टर्स दे दिए बच्चों, एक वेक्टर आपका ए है, ये रहा i माइनस 2j प्लस के, और आपके पास एक बी वेक्टर है विच इज 4i माइनस 4j प्लस 7k। ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर भी फाइंड करना है, बट सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का कंपोनेंट फाइंड करना है, किसके ऊपर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए यहां पे ऑन लिखा है एक्चुअली। ठीक है ना, सो बना के देखें अपन, ए अगर आपके पास ये है, मान लो दिस इज योर ए एंड मान लो दिस इज योर बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वो कितना होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज दिस। इसकी लेंथ निकालनी तो हम सबने सीख ही ली थी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाती है बच्चों, इसकी लेंथ हो जाती है, बी के ऊपर ले रहे हैं प्रोजेक्शन, सो ए डॉट बी कैप, in other words this is mod a in other words it is what, it is a vector dot b vector upon b vector का मैग्नीट्यूड, b कैप क्या हो जाएगा, b वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बस ये आपको कैलकुलेट करना है, नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन। अब करो कैलकुलेशन, a पता है, b पता है आपको, तो a आपको पता है कितना, i माइनस 2j प्लस के, बच्चों इसका डॉट लेना है आपको किसके साथ, b के साथ, विच इज 4i माइनस 4j प्लस 7k। सबको आता है मॉड लेना, सबको आता है डॉट लेना, क्या हो जाता था, ax bx ay by az bz, याद आया, केवल आई वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस जे वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्लस के और के वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, याद आ गया। शुरू में अपने क्या था, डिवाइड कर देना मॉडुलस ऑफ बी से, विच इज अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, क्या आएगा ये, डॉट कैसे करते हैं अपन, आई वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 1 इंटू 4 माइनस 2, सो प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4, मतलब माइनस माइनस गायब हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 7,
अपॉन अंडर रूट में जो भी आएगा कैलकुलेशन देख लेते हैं। अंडर रूट में आपके पास कितना आ रहा है, मॉड बी आ रहा है 4 स्क्वायर 7 स्क्वायर विच इज रूट 81 विच इज 9, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा बस। तो ये कैलकुलेशन करके कितना आ गया आपके पास, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। जब डॉट लिया 1 इंटू 4 2 इंटू 4 1 इंटू 7 19 अपॉन 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 19 अपॉन 9। सो पहला वाला पार्ट आ गया। पहला पार्ट इज आपको चाहिए था फाइंड द प्रोजेक्शन और द कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी विच इज ए डॉट बी अपॉन बी का मॉडुलस। कैलकुलेशन करने पे आता है 19 अपॉन 9। पार्ट 1 इज डन। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, प्रोजेक्शन वेक्टर कितना होगा। अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, अगर ये वेक्टर चाहिए होता आपको, यह प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। सो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर होता आपके पास ए डॉट बी कैप, ये तो प्रोजेक्शन की लेंथ है, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी कैप, यह हो गया आपके पास प्रोजेक्शन का वेक्टर। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखेंगे कैसे, तो ए डॉट बी कैप तो हम निकाल ही चुके, वो तो 19/9 आ गया, वो तो क्या आ गया 19/9। साथ में क्या लिखोगे, बी कैप। सो व्हाट इज बी कैप, बी कैप कितना हो जाएगा बच्चों, बी कैप इज बी वेक्टर 4i माइनस 4j प्लस 7k अपॉन उसका मॉडुलस, अपॉन बी का मॉडुलस विच इज वही 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आ गया। बस ये जो भी आएगा ये तो 9 है, सो कितना हो जाएगा 19 अपॉन 81 टाइम्स ये। दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर, दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। सो ए डॉट बी इज दिस एंड बी कैप इज दिस, ठीक है। सो दिस इज योर प्रोजेक्शन वेक्टर। तो ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर। प्रोजेक्शन वेक्टर इज ए डॉट बी कैप, ये लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, बी कैप इज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी, ठीक है। सो 19 अपॉन 9 इंटू दिस, आपके पास ये वैल्यू आ गई, दिस इज द प्रोजेक्शन का वेक्टर। क्लियर है बच्चों, ऑल राइट। ठीक, आगे बढ़े यहां से। ठीक, चलो अब अपन करते हैं जे 2019 का सवाल, करें क्या, आ जाओ लेट्स सी जे 2019 का क्वेश्चन। लुक एट दिस, अगर आपको वेक्टर ए दिया है ये, आपको वेक्टर बी दिया है ये, और आपको वेक्टर सी दिया है ये, तीन वेक्टर्स दिए आपको with the three vectors such that the projection of b on a is a, so the projection of b, पढ़ो ध्यान से, the projection of vector b on a is a itself। अच्छा, if a plus b is perpendicular to c then modulus of b, जो बोल रहा है करते जाएंगे। सबसे पहले समझो कि b का प्रोजेक्शन a के ऊपर a ही कैसे हो सकता है, ये तो बहुत इजी है विजुलाइज करना, है कि नहीं है। क्या मुझे ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके बता सकते हो। ये बोल रहा है एक वेक्टर था b, इसका प्रोजेक्शन लिया a के ऊपर, a था यहाँ पे, a था इस लाइन पे, a था इस लाइन के ऊपर, मान लो इस लाइन के ऊपर था। जब b का प्रोजेक्शन लिया ना a के ऊपर, ये आया प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन आया, बट ये a वेक्टर के ही बराबर आ गया, इसका मतलब यही a वेक्टर होगा अपना। तो दिस इज योर a वेक्टर। समझ में आया आपको, अब देखो समझ में आया कि नहीं आया। डज दिस डायग्राम मेक सेंस टू यू, दिस इज योर a वेक्टर। सो जब आप b का a के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हो तो वो a वेक्टर के बराबर ही आ रहा है। सो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ b ऑन a इज द a वेक्टर इटसेल्फ। बस इतना ही तो बोल रहा है, जो बोल रहा है कर दो। सो इट मीन्स व्हाट, सो दिस इंप्लाइज व्हाट, b का a के ऊपर प्रोजेक्शन बच्चों कितना होता है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन लेते हैं उसका डॉट। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, but it is in the direction of a vector, so into a vector का कैप, but ये तो a vector के बराबर है, this is a vector। ये क्वेश्चन में गिवन है, this is what is given in the question।
अब जो बोल रहा है वो कर देंगे ना, मेरा क्या जा रहा है। सो बी डॉट ए कर दो यार, बी डॉट ए करना सबको आता है, कर दो। दिस इज बी, दिस इज ए, करते बी डॉट ए, कर लो, करो, शुरू करो। सो बी डॉट ए करो सब लोग। है ना, एक क्वेश्चन में गिवन है, देखो मैंने ऐसे लिख भी रखा है आपके लिए। सो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कितना होता है, ए बी डॉट ए कैप, वही लिखा है मैंने, बी डॉट ए कैप, और वो ए वेक्टर के बराबर ही है, तो मैं दोनों का क्या ले सकता हूँ, आई कैन टेक मॉड ऑफ दो बोथ द साइड्स, है ना, वही लिखा है मैंने दूसरे पेज पे। सो क्या हो गया, अगर मैं मॉड ले लूँ इस पूरे का, तो कितना हो जाएगा, बी डॉट ए कैप का मॉडुलस, क्योंकि इसका मॉडुलस तो 1 ही होता है, ए कैप का तो मॉडुलस 1 ही होता है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। यह सीधी सी बात बोल रहा है, इसके मॉड की तो जरूरत ही नहीं है ना, ये तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके मॉड की जरूरत ही नहीं है, एक ही बात है। क्या दिखा आपको, द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन विच इज, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन, बी डॉट ए कैप, दिस इज द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन। सो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए वेक्टर, सो ए वेक्टर का मॉडुलस, सो ये क्या लेंथ, ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है, मॉड ए के बराबर है, बट ये लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू, दिस लेंथ इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रोजेक्शन, है कि नहीं, बस ये लिखा है मैंने यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो ये कितना हो गया बच्चों, बी डॉट ए कैप इज बी डॉट ए अपॉन मॉड ए इज इक्वल टू ए, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। सो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी करेंगे, सो B1 ये और ये, B2 और ये, एंड √2 एंड √2, ये वाले हो जाएंगे, AX BX AY BY AZ BZ, तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो कितना हो जाएगा ए डॉट बी, वो हो जाएगा B1, इट विल बी B1, इन दोनों का B1, इन दोनों का B2, इन दोनों का 2, √2 इंटू √2 इज 2, तो ये हो गया आपके पास ए डॉट बी न्यूमरेटर में, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2, ठीक, दिस इज इक्वल टू ए का मॉडुलस, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए का मॉडुलस, वही सेम, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2, विच इंप्लाइज क्या आ गया अपने पास, B1 प्लस B2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2, दिस इज 4, 4 का रूट इज 2, उधर भी 2 मिला के 4, जिससे वजह से आपके पास क्या आ गया, B1 प्लस B2 2 आ गया मेरे पास, दिस इज माई कंडीशन नंबर 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में ना ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ये आपको विजुलाइज करना जरूरी था। ये सिंपल सी बात बोल रहा था कि वेक्टर बी है, उसने जब ए पे प्रोजेक्शन लिया, ये गिरा प्रोजेक्शन, और वो ए वेक्टर के बराबर आ गया। सो आपको यहाँ से पता चला कि ए वेक्टर का जो मॉडुलस है ना, इसकी जो लेंथ है वही प्रोजेक्शन की भी लेंथ है, और प्रोजेक्शन की लेंथ क्या होती है, ए के ऊपर ले रहे हैं तो ए डॉट बी डॉट ए कैप, बस ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो आपके पास B1 प्लस B2 तो 2 आ गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, दूसरा बोल रहा है वो, सेकंड चीज क्या बोल रहा है कि A प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू C। इसका मतलब सेकंड वाले पार्ट से पता चलता है मुझे, A प्लस बी का मॉड अगर C के साथ लोगे, सॉरी डॉट लोगे, तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो डॉट उन वेक्टर्स के बीच का 0 कर देते हो आप। बस अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, पहले पार्ट से आ गया B1 प्लस B2 2, इसको रख लो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू C, इट मीन्स a प्लस बी का डॉट C के साथ 0 है। चुपचाप करते जाओ यार, a प्लस बी का डॉट C के साथ 0 कर दो। सो a प्लस बी कितना, a प्लस बी दैट इज B1 प्लस, सो a प्लस बी इज B1 प्लस आई और आई ऐड हो जाएंगे, B1 प्लस 1 आई प्लस
B2 प्लस 1 J प्लस 2√2 प्लस √2 2√2 K। ये तो हो गया आपके पास क्या, दिस इज योर A प्लस बी, उसका डॉट C के साथ, इसका डॉट C के साथ 0 है। कितना आ जाएगा वो जब करोगे इसका डॉट C के साथ तो अपने पास आना चाहिए B1 प्लस 1 इंटू 5, सो 5 टाइम्स B1 प्लस 1 प्लस 1 टाइम्स B2 प्लस 1 प्लस 2√2 इंटू √2 विच इज 2√2 इंटू √2 इस कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आ गया, डॉट 0 है। सो विच इंप्लाइज कितना हो गया 5B1 प्लस B2, ये कितना हो गया 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू -10 आ गया। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। सो पहली इक्वेशन थी B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 2, दूसरी इक्वेशन हो गई ये, इन दोनों को यूज करेंगे और आपके पास A और B1 और B2 की वैल्यू आ जाएंगी। सो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से आपके पास B1 और B2 की वैल्यू आ गई, दैट्स इट, हो गया सॉल्व। सो B1 आ गया -3, B2 आ गया 5, आपको चाहिए मॉड B कितना हो जाएगा B1 स्क्वायर, मॉड B आपको चाहिए विच इज B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर √2 का स्क्वायर। आपको B1 की वैल्यू पता चल गई, B2 की पता चल गई, तो आपके पास आ गया 6। क्लियर है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। सो दिस वाज योर क्वेश्चन ऑफ JEE 2019। अगर आपको ज्योमेट्रिकली या आपको प्रोजेक्शन को विजुअलाइज करना नहीं आता तो ये डायग्राम नहीं बनता, ये डायग्राम नहीं बनता तो इसमें आपको बड़ी दिक्कत आती, क्योंकि ये हो गया तो उसके बाद तो बिल्कुल ही लल्लू सवाल है, फिर तो बिल्कुल घटिया किस्म की कैलकुलेशन है और कुछ खास तो है नहीं इसके अंदर। ठीक, सो दिस इज योर प्रोजेक्शन। नाउ अब इसी का दूसरा पार्ट है बच्चों, प्रोजेक्शन को समझने का एक और तरीका है। एक्स मतलब बेसिकली अपना जो ये जो अपना 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां भी तो प्रोजेक्शन ही लेते हैं अपन। कैसे, ध्यान से समझो। मान लो आपका ये एक्स और वाई एक्सिस, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है ना। इसमें कोई भी जो वेक्टर है अपना, जैसे वेक्टर ए लिया अपन एक, सो लेट्स टेक वेक्टर ए। अब आप देखो वेक्टर ए को हम क्या लिखते हैं, हम लिख सकते हैं वेक्टर ए को, वेक्टर ए का एक तो आई कैप वाला कंपोनेंट होता है जो कि AX होता है, और एक उसका y वाला कंपोनेंट होता है जो कि J कैप के साथ होता है। ये होता है 2 डायमेंशन में AXI प्लस AYJ। तो AX क्या है, AX बच्चों क्या है, इस A का कंपोनेंट ऑन X एक्सिस क्या होगा, इसके ऊपर कंपोनेंट लेंगे, मतलब A डॉट यहां पे यूनिट वेक्टर A डॉट B कैप होता है ना, तो यहां पे A डॉट इसकी डायरेक्शन क्या है I कैप। तो आप ध्यान से समझ रहे हो, दिस इज नथिंग बट दिस कंपोनेंट, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नथिंग बट, लेंथ की बात कर रहे हैं बाय द वे, एरो की जरूरत नहीं है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी A डॉट I कैप, और ये जो लेंथ है अपनी, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, A का कंपोनेंट Y के ऊपर वो हो जाएगा A डॉट J कैप, A डॉट J कैप, और वही तो AY हो जाएगा और यही तो AX हो जाएगा भाई। देखो अब यही तो है, अब यही समझने की बात है बहुत आराम से बच्चों, यही तो AX है और बच्चों यही तो AY है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो किसी भी वेक्टर का जो I कंपोनेंट होता है, जो X कंपोनेंट होता है, वो तो एक्चुअली क्या होता है A डॉट I कैप, और जो उसका Y कंपोनेंट होता है वो होता है A डॉट J कैप। एग्जैक्टली कैसे, A वेक्टर मान लो ये B वेक्टर है, सो A का कंपोनेंट B के ऊपर कितना होता है A डॉट B कैप, बट इस डायरेक्शन का कैप कितना है, वो तो I कैप ही है। इसका इसके ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा A डॉट B कैप, बट इस डायरेक्शन का कैप कितना है, वो तो J कैप ही है।
सिंपल, वही तो ax और वही तो ay हो गया। सेम चीज बच्चों आपकी 3 डायमेंशन में भी अप्लाई होती है। इफ यू मेक अ डायग्राम इन 3 डायमेंशन एंड इफ यू मेक अ वेक्टर लाइक दिस, बच्चों इस वेक्टर के ना, इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं। कैसे? तो पहले तो ये वेक्टर आपका ऐसा बनता था, याद है? अब इस वेक्टर के आपने क्या किया था, आपने इसको x कंपोनेंट ये था इसका y कंपोनेंट, और ये था इसका z कंपोनेंट। z कंपोनेंट कैसा हो जाएगा इसका, देखना है डायग्राम, देखो आप, ये z कंपोनेंट इसका, ठीक है। अब आप देखना, ध्यान से इमेजिन करना बच्चों, ये क्या है आपका, दिस इज, इफ दिस इज x, इफ दिस इज y, इफ दिस इज z। बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है। ये बच्चों, ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज योर ax, this length is your ay, this length is your ay, and this length is your az, this length is your az, ठीक है। बट इसी को अगर अपन देखें डॉट के फॉर्म में, एक्चुअली पता है क्या हो रहा है बच्चों, एक्चुअली क्या हो रहा है, आप अगर इसका प्रोजेक्शन लोगे, इफ यू टेक अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए एक्स, तो ये एक एंगल है, ध्यान से देखना यहाँ पे, मतलब ये वाला प्लेन, ये एंगल दिख रहा है आपको, एक एंगल है ये वाला और एक एंगल है ये वाला, देयर आर दीज 3 एंगल्स। देखिए आपको 3 एंगल्स, अगर आप ए से सीधे कंपोनेंट गिराओगे ना यहाँ पे, जो कि विजुलाइज करना मुश्किल है बट यहां से विजुलाइज कर सकता हूं, ये वाला देखो क्या है वो, अगर ए वेक्टर, ये जो आपका पूरा ए वेक्टर था, ए वेक्टर का अगर आप सीधे कंपोनेंट गिराते ना वाई के ऊपर, वो क्या आता है आपका ए वाई, और ए वाई एक्चुअली क्या है बच्चों, वो है ए वेक्टर डॉट जे कैप। सिमिलरली अगर आप ए वेक्टर का सीधे कंपोनेंट गिराते ना एक्स के ऊपर, कुछ ऐसा आता, वो विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा आता वो, और ढंग से बना के देखता हूं, बिट डिफिकल्ट टू विजुलाइज। ये कंपोनेंट जो गिरता, राइट, वो कंपोनेंट आपका क्या होता, दैट इज ए एक्स, विच इज नथिंग बट ए वेक्टर डॉट आई कैप। और सिमिलरली आपका जो z कंपोनेंट गिरता, सो ए से जो z के ऊपर कंपोनेंट गिराया आपने, ये वाला, ठीक है बच्चों, वो कंपोनेंट कितना हो जाता, ए जेड, विच इज नथिंग बट ए का डॉट के कैप के साथ। सो याद रखो, द वेक्टर ए इज एक्चुअली इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, विच फर्दर कैन बी रिटन एज, एक्चुअली ये है आपका ए डॉट आई कैप, ये आपका ए डॉट जे कैप प्लस ए डॉट के कैप। याद रखना बच्चों, वेक्टर ए को आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। समझ में आया? तो यही तो होता है आपका, किसी भी वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक जो वो गिरा रहा है एक्स के ऊपर, एक जो गिरा रहा है वाई के ऊपर, एक जो गिरा रहा है वो जेड के ऊपर, ठीक है। जो गिरा रहा है वो प्रोजेक्शन जेड के ऊपर ए डॉट के कैप, वही तो आपका ए जेड है। जो गिरा रहा है एक्स के ऊपर वह ए डॉट आई ए एक्स, जो गिरा रहा है वाई के ऊपर ए डॉट जे ए वाई, ठीक है ना, क्लियर है? तो ये आ गया आपके पास, ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है आपके पास, सेम चीज यहाँ पे लिख रखी है मैंने, ठीक है। सो बस आपको दिमाग में क्या रखना है, यही आपका ए एक्स है, यही आपका ए वाई है, तो सेम दिस इज लाइक योर ए एक्स ए वाई ए जेड। कूल, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ये सेम डायग्राम मैंने आपके लिए बना रखा है, शायद यहां से विजुलाइज करने में आपको आसानी हो। सो ये आपका परपेंडिकुलर, देखो विजुलाइज कर पा रहे हो क्या? इतना आसान नहीं है बट लेट्स सी।
तो ये जो वेक्टर आपका ए है उससे 3 आपने कंपोनेंट्स गिराए, और ये जो एंगल्स है ना बच्चों, इनको हम बाद में पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। सो बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, मतलब जब हम 3D करेंगे तो हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस क्या है? cos of the angle which the vector makes with the corresponding x, y and z axis, राइट? जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे अल्फा, बीटा एंड गामा, दिख रहा है आपको एंगल? अल्फा क्या है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला बीटा है आपका, दिस एंगल इज बीटा, ये आपका एंगल बीटा है, और एक एंगल आपका ये गामा है ना? सो ए वेक्टर जो आपका एंगल बना रहा है x के साथ, दिस इज x एक्सेस। सो आपका ax जो है ना, मल्टीपल तरीके से लिख सकते हो, आपका ax जो है वो आपका a डॉट आई कैप है, कैन ऑल्सो बी रिटन एज मॉड a cos अल्फा, मॉड a cos अल्फा, ठीक है? क्योंकि अल्फा क्या है? एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ x एक्सेस। ऑल्सो आपका ay जो है ना वो आपका क्या है? मॉड a j कैप इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ए एंगल जो वेक्टर बना रहा है डायरेक्टली y एक्सिस के साथ, बीटा, एंड आपका जो ए जेड है वो है आपका a डॉट के कैप, ये वेक्टर a और कॉस ऑफ एंगल जो वो बना रहा है z एक्सिस के साथ। तो ये जो आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है ना, हम बाद में इनको पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना सकते हो तो बना के रखो, नहीं तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दिस कंप्लीट्स द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द कंपोनेंट्स। आपके कंपोनेंट्स को आप हर तरीके से आप समझ सकते हो। ax क्या होता है, ay क्या होता है, az क्या होता है, और आपको ये पता ही है कि वेक्टर a क्या होता है? वेक्टर a होता है आपका axi प्लस ay प्लस az के। अब आप अच्छे से समझ गए ax, ay और az क्या होता है। क्लियर है बच्चों? सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक अ नोट ऑफ दिस एंड विजुअलाइज। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े नाउ। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, बट उससे पहले आराम से 1 मिनट का ब्रेक लो, कॉपी के पन्ने पलटो, एक बार देखो कहानी क्या क्या रही। हमने आज की क्लास में अभी तक पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है? हम पहली बात तो ये स्केलर है, मतलब इसके अंदर कोई वेक्टर का नामो निशान नहीं है। जैसे ए डॉट बी लिया, आपकी वेक्टर क्वांटिटी सीधे एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गई। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हमने समझा कि थीटा क्या होता है, ए और बी का एंगल जब वो टेल से टेल ज्वाइंट होते हैं। हमने इसको समझा एक्स, वाई और जेड के फॉर्म में भी। ए डॉट बी क्या होता है? ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, तीनों का समेशन, तो हमने ये भी समझा। फिर हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, हमने कुछ चीजें देखी, जैसे कि मॉड ए स्क्वायर होता है ए डॉट ए, ठीक है? मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। हमने इससे कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखा। उसके बाद में हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सीखा, जो कि प्रोजेक्शन का इंटरप्रिटेशन था। ए का प्रोजेक्शन बी पे, ए डॉट बी कैप, बी का ए पे, बी डॉट ए कैप। हमने प्रोजेक्शन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, हमने प्रोजेक्शन वेक्टर भी सीखा। ए डॉट बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन गया, एंड सो ऑन। फिर हमने लास्ट में आके ये देखा कि किसी भी वेक्टर ए को जब हम ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के लिखते हैं, भाई ये ए एक्स, ए वाई और ए जेड होते क्या हैं? वो वेक्टर के एक्स, वाई और जेड प्रोजेक्शंस होते हैं। सो ए एक्स इज ए डॉट आई, ए वाई इज ए डॉट जे, ए जेड इज ए डॉट के। हमने उसको एंगल से भी समझा। कौन से एंगल से समझा? अल्फा बीटा गामा, जो वेक्टर ए एंगल बना रहा है डायरेक्टली एक्स एक्सिस के साथ, डायरेक्टली वाई एक्सिस के साथ, डायरेक्टली जेड एक्सिस के साथ, उससे भी हमने समझा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एंगल है आपका अल्फा, ये एंगल है आपका बीटा, और ये एंगल है आपका गामा। इससे भी हमने समझा। तो यहाँ तक हमने किया। एक बार आप शांति से वापस से रिवाइज करो, प्रॉब्लम्स को देखो। टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट, वी विल कम बैक विथ
क्रॉस प्रोडक्ट, ये बड़ा मजेदार है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होगी, समझते हैं? ओके, टेक अ ब्रेक।